नमस्कार, लोकार्पण में आपका स्वागत है। मैं त्रिभुवन चौहान मन की बात लोकार्पण के साथ आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पहलू पर जो बहुत गर्म है उत्तराखंड में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को सभी को ध्यान होगा, कल हमने एक वीडियो प्रेषित किया था जिसमें कि जनता ने 2022 के लिए एक अपना मैनिफेस्टो तैयार किया और उसके हिसाब से वो चाहते हैं कि अब की बार बस वो उसे ही वोट दें जो जनता के कहे गए मैनिफेस्टो के हिसाब से काम करेंगे। जी हाँ, इन सब में को देखते हुए जहाँ पर सभी पार्टियाँ एकजुट हो रखी हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आप हो या अन्य दल या यूकेडी की भी मैं बात करूं, तो ये सभी दल एकदम से सक्रिय होने लगे हैं। आपने देखा होगा मदन कौशिक को एक लेटर आया था मनीष सिसोदिया की तरफ से। मनीष सिसोदिया ने कहा था कि हम उत्तराखंड में स्कूलों की व्यवस्था देखना चाहते हैं और उस पर एक खुली डिबेट करने के लिए तैयार हैं। इसका प्रति उत्तर जब मदन कौशिक जी ने दिया था तो उन्होंने लिखा कि आप नए वर्ष पर ये राजनीति ना करें, आपको आना है आप आइए और सारी चीज़ें हम बैठ के बात कर सकते हैं, या खुला एक आमंत्रण उनको दिया। लेकिन कल हुआ क्या, मनीष सिसोदिया उत्तराखंड दौरे पे हैं, वो राजधानी पहुँचे तो उन्होंने काफ़ी देर तक, जी हाँ काफ़ी देर तक मदन कौशिक का इंतज़ार किया कि आके उनसे वो बात करें। आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद भी मदन कौशिक जब नहीं आए तो मनीष सिसोदिया ने खुलेआम सड़क पर ही एक बहस शुरू कर दी जिसमें उनके मुद्दे यही थे कि उत्तराखंड राज्य में जो राज्य सरकार काम कर रही है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है और इसलिए वो छुप रही है। इन्हीं सबको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने एक निशाना डोईवाला पर भी साधा। जी हाँ, आपको बताते चलें, डोईवाला मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की सीट है जहां से वो आते हैं और वहीं पर एक प्रश्न चिन्ह मनीष सिसोदिया ने लगाया जब इनकी खुद की विधानसभा में स्कूलों का इस तरह से हाल है, क्योंकि वो एक निरीक्षण पर वहां गए थे। इसी कारण उत्तराखंड सरकार सामने नहीं आ रही है, ऐसा मनीष सिसोदिया का कहना है। देखिए, एक चीज़ है यहाँ पर समझने की हमें सब उत्तराखंड वासियों को, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ चीज़ें कर रही हैं, किस तरह से हो रहा है, कौन किससे क्या प्रत्युत्तर मांग रहा है या कौन किसको क्या प्रश्न पूछ रहा है, ये सब समझने योग्य बातें हैं। चलो अच्छा है, एक तरफ से कम कोई भी सरकार जब काम करती है तो वो दिखाना भी चाहिए, और मैं कहूँगा अगर उन्होंने कार्य किए हैं तो उनको यकीनन इस बात को दिखाना भी चाहिए और सब लोगों को बताना चाहिए कि हमने ये सब काम किए हैं। हालांकि मनीष सिसोदिया के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और अभी तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है, वो तो एक पक्ष है। हमें ये भी देखना होगा कि दिल्ली में जो बातें मनीष सिसोदिया करते हैं या अरविंद केजरीवाल की सरकार काफ़ी समय से जो दिल्ली में है वो वहाँ पर क्या क्या काम कर रही है, उनको अभी तक किसी ने नहीं पूछा। दरअसल आपको अगर ध्यान होगा, गुजरात मॉडल की बात की गई थी जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए उठे थे, तो हम हर जगह गुजरात मॉडल की बात हुई थी और आज वही पेच आम आदमी पार्टी खेल रही है, वो भी बीजेपी के साथ। तो ये बहुत सोचने योग्य विषय है और ये केवल उत्तराखंड में नहीं अपितु तो ये उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। और इन्हीं सबको देखते हुए कांग्रेस ने भी उत्तराखंड में अब कमर कसी है। कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारी देहरादून उत्तराखंड में आने वाले हैं। 7 जनवरी से इनके लगातार कार्यक्रम हैं उत्तराखंड में। तो अब कांग्रेस भी थोड़ा सा बौखला गई है कि हमें भी अब कुछ काम करना होगा, क्योंकि अगर आपने बहुत सारा काम कर दिया यहाँ पे इन टर्म्स प्रचार प्रसार का, तो कहीं वो पीछे न रह जाए। अब ये देखना होगा, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ आप है, एक तरफ बीजेपी किस तरह से अपने आप को ऊपर लेके आती है और किस तरह से उत्तराखंड क्रांति दल, जिनके कई लोगों से हम मिलते हैं, हम बात भी करते हैं उनसे, तो जो उनकी रणनीति है उनका हमेशा ये कहना है कि ये 20 वर्षों से उत्तराखंड को कुछ नहीं मिला है। तो इन सब पर वो क्या काम करने वाले हैं, उनका क्या विषय है, ये सोचने योग्य एक बात है। तो आप सब लोगों को हम यही कहना चाहेंगे, 2022 का जब उत्तराखंड में चुनाव होगा, आप सब लोग अपनी कमर अवश्य कसें। और हम हमेशा कहते रहते हैं, इस बार पार्टीवाद पे मत जाइएगा, व्यक्ति विशेष को देखिएगा, व्यक्ति विशेष आपके लिए क्या काम करने वाला है। पलायन, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये हमारे अहम मुद्दे होने चाहिए। इन अहम मुद्दों पर हम क्या काम कर रहे हैं वो एक देखने लायक विषय है। जैसे आज सुबह की एक खबर है कि शिक्षकों की भर्ती
जल्द शुरू होने वाली है। ये खबर हम काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी सरकार इसको एक ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल कर पाती है या नहीं, ये एक देखने योग्य विषय होगा। और इसी तरह से क्या अन्य कुछ भर्तियां भी उत्तराखंड में जल्द से जल्द शुरू की जाएंगी। एक तरफ उत्तराखंड में अभी फौज की भर्ती चल रही है जो कोटद्वार में विगत काफ़ी दिनों से चल रही है और हमारे युवा बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। तो आप सब लोग ये देखिएगा कि ये रोज़गार की व्यवस्था अगर सुदृढ़ हो पाती है, रोज़गार की व्यवस्था अगर सुदृढ़ होगी तो शिक्षा में थोड़ा सा बदलाव आएगा। शिक्षा में बदलाव आना बहुत आवश्यक है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जो शिक्षक एक पिछले 20, 25, 30 सालों से किसी सरकारी विद्यालय में कार्यरत हैं, हमको उन पर भरोसा कम है, जबकि हम भरोसा कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों के उन शिक्षकों पर जो कि शायद इतना अनुभव ना ले रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को हमेशा बदलते रहते हैं समय के साथ। तो क्या समय के साथ हमारे पुराने शिक्षकों को भी बदलना चाहिए या अपनी कुछ कार्यशैली में उनको भी बदलाव करना चाहिए? तो ये हम सबको आपस में मिलजुल कर उत्तराखंड का एक नया गठन करना है। तो 2022 के लिए हम सबको बहुत ज़्यादा सचेत होना पड़ेगा। उत्तराखंड से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक चैनल पर जुड़े रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आने वाली सभी खबरों के लिए हम आपके साथ जुड़े रहेंगे यूं ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।